तो ये वीडियो आप लोगों के लिए घर बैठे आपके क्वेश्चंस का जवाब देना है। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज फिर से एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ। पर उससे पहले आपका बहुत थैंक्स, आपकी अप्रिसिएशन, आपकी लाइक्स, आपके मोटिवेशन की वजह से ही मैं आज जो कुछ भी हूँ यहाँ तक पहुँची हूँ। बिकॉज आप ही की वजह से पहुँची हूँ, आपके सपोर्ट की वजह से ही पहुँची हूँ। और आपको भी मेरे से हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए तो मेरा नंबर स्क्रीन पे है, आप मुझे प्लीज व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं डीएलए प्रोमेनाड वसंतकुंज में बैठती हूँ। आप वहाँ पे भी आके मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं। लाजपत नगर में भी मेरा ऑफिस है, आप वहाँ पे भी आकर के मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। और मैं पढ़ाती भी हूँ। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑकल्ट साइंसेस की तरफ आए। तो प्लीज़ अगर आपको भी इंटरेस्ट है ऑकल्ट साइंसेस में तो आप मुझे ज्वाइन कीजिए, मैं आपको पढ़ाऊंगी जिससे आप अपने फैमिली का हेल्प कर सके और उन्हें एक न्यू डायरेक्शंस को दिखा सके। सो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसपे मैं पहले भी बनाती रहती हूँ। और क्योंकि मैं खुद तमिलनाडु में बैठती हूँ तो लोग मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के ही आते हैं और उनके जवाब वो जानना चाहते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए घर बैठे आपके क्वेश्चंस का जवाब देगी। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी आईज को बंद करिए और जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा है प्लीज आप उसे सोच लीजिए। अब क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मे बी आप हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं तो आप पूछना चाहते हैं कि मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, जाऊंगी नहीं जाऊंगी। आप बाहर सेटल्ड होना चाहते हैं तो आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्या मैं बाहर सेटल्ड हो सकता हूँ या नहीं हो सकता, हो सकती हूँ या नहीं हो सकती हूँ। आप हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या मुझे इससे शादी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये प्रश्न हो सकता है। किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके माइंड में है, प्लीज आप अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सेल्फ के साथ जुड़िए और अपना क्वेश्चन अपने माइंड में फ्रेम कीजिए। और जैसे जैसे मैं पढ़ती चली जाऊंगी, जैसे जैसे मैं कांच को खोलती चली जाऊंगी, आप वैसे वैसे ही इस वीडियो को देखते चले जाइए। तो एंड में आपको आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर मिलेगा और आप समझ पाएंगे कि जो क्वेश्चन आपका है क्या आपका जवाब उसमें हाँ में है या नो में है, होगा या नहीं होगा। और इसी तरह से घर बैठे आप अपने प्रश्नों के उत्तर को पा सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जैसे मैं देख रही हूँ वैसे करते जाइए, आपको आपकी क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस चीज से रिलेटेड है। सो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनका जो प्रश्न है, कहीं ना कहीं वो कुछ लाइफ में कुछ न्यू करना चाहते हैं। उनकी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म होना चाहती है, कुछ न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं, पर वो नहीं कर पा रहे या हो सकता है कि अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। पर वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट भी कर रहे हैं। सो उनका प्रश्न जो है वो, एक तो वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उनकी कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही है जो वो करना तो चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं। उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के फेस पे चल रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ हेल्थ से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो, तो कोई किसी को हो सकता है कि कोई हेल्थ का क्वेश्चन है जिसे वो पूछना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए पर्सनल या प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रहे हो, वो उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो ये जो न्यू बिगनिंग्स मैं देख पा रही हूँ जो वो करना चाहते हैं और जिसको वो बहुत रिस्ट्रिक्ट भी कर रहे हैं, सो कहीं ना कहीं ये न्यू बिगनिंग्स जो है उनकी लाइफ के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये जो न्यू बिगनिंग्स है नो डाउट ये बहुत
मेहनत मांगती है, बहुत फोकस्ड मांगती है, बट एट द एंड उसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। सो ये जो न्यू बिगनिंग्स जो वो देख रहे हैं या वो जो सोच रहे हैं या जो भी उनके मन में चल रहा है या जब वो उसको लेकर के रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या किसी के लिए कुछ हेल्थ से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है, तो मैं यही बोलूंगी कि ये बहुत ही कुछ कार्ड बुरा नहीं है, ये अच्छा ही कार्ड है। सो इस वे में उन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। सो अब हम देखते हैं कि ये जो प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन जो आपके माइंड में चल रहा है, उसका आपकी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। पहले हमने देखा कि आपका क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है, किस से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं कि उसका आपकी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखिए, ये बोलते हैं कि जो भी न्यू बिगनिंग्स आप देख रहे हैं, एक तो मुझे समझ आ रहा है कि उसका आपकी लाइफ के ऊपर बैलेंसिंग के फॉर्म में इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये बैलेंसिंग जो है वो पर्सनल हो सकती है, इमोशनल बैलेंसिंग हो सकती है, प्रोफेशनल बैलेंसिंग हो सकती है। ये जो बैलेंसिंग है ये बहुत ही खूबसूरत बैलेंसिंग है। और आप उस जो भी न्यू बिगनिंग्स को देख रहे हो, वो जो न्यू बिगनिंग्स आप क्वेश्चन के फॉर्म में समझना चाह रहे हो, वो आपकी लाइफ में बैलेंस को लेकर के आ रही है। और कहीं ना कहीं ये जो भी आपकी लाइफ में इसका इम्पैक्ट जो है वो बैलेंसिंग तो हो ही रहा है, इमोशनल एस्पेक्ट्स पे हो ही रहा है, पर कुछ लोगों के लिए ये बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स को लेके आ रहा है। और कुछ लोग जो है वो बहुत ज्यादा ओपन अप भी हो रहे हैं इन प्रोस्पेक्ट्स को अपनी लाइफ में अचीव करने के लिए। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये जो भी प्रोस्पेक्ट्स है ये उनकी लाइफ को एज एन अ स्टार भी शाइन कर रहा है। एज एन अ स्टार भी वो शाइन हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए जो है ये टाइम पीरियड, ये जो भी क्वेश्चन उनकी लाइफ में जो भी चल रहा है, जिस भी वे में चल रहा है, वो उन्हें कहीं ना कहीं एक स्टार बनाने के लिए भी उन्हें प्रेरित कर रहा है, उन्हें फोर्स कर रहा है। इस तरह से ये जो न्यू बिगनिंग किसी भी एस्पेक्ट्स पे हो सकती है, कुछ लोगों के लिए पर्सनल, कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल, कुछ लोगों के लिए हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे। ओवरऑल जिस भी वे में है, वो कहते हैं कि यहाँ पे आपको यूनियन बैलेंसिंग की रिक्वायर्ड है। वो आपकी लाइफ को बैलेंस कर रहा है। और ये जो बैलेंसिंग है ये बहुत ही खूबसूरत सी बैलेंसिंग हो रही है। और इसमें मैं तो यही बोलूंगी कि मुझे बहुत ही अच्छी सी एनर्जीज आ रही है। तो अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आया है। यूनिवर्स की गाइडेंस में वो कहते हैं कि इवन अ मोमेंट एसोसिएशन विद अ सेंटली पर्सन कैन ओपन द डोर टू द स्पिरिचुअल परफेक्शन। द प्रॉप सेज शो मी योर फ्रेंडशिप एंड आई विल टेल यू हु यू आर। ये बहुत ही खूबसूरत जवाब है। जहाँ पे हम यहाँ पे बैलेंसिंग को देख रहे थे, वहां पे ये यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप जब किसी एक हायर एस्पेक्ट्स के साथ जब आप कनेक्ट होते हैं, तो क्या होता है कि आपके लिए स्पिरिचुअल परफेक्शन के डोर्स अपने आप खुल जाते हैं। तो जहां कहीं भी आप एक हायर एस्पेक्ट से जब आप कनेक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए स्पिरिचुअल परफेक्शंस के डोर खुल रहे हैं। मतलब कि आपकी लाइफ में जो है वो परफेक्शन आ रही है। तो किसी भी वे में जहां पहले हमने यूनियन देखा है, तो किसी भी वे में अगर आप वो यूनियन को एक्सेप्ट करते हैं, तो आपके लिए परफेक्शन के डोर्स खुल रहे हैं। और देखते हैं, और दूसरा यूनिवर्स कहते हैं कि ट्रू भक्ति और लविंग डिवोशंस टू द सुप्रीम बीइंग इंस्पायर्ड heartfelt compassion for the environment, for other people and for one's own true self.
तो वो कहते हैं कि आप जितना ज्यादा डिवोटेड रहेंगे टुवर्ड्स द यूनिवर्स, आप जितना ज्यादा डिवोटेड रहेंगे या आप जो भी कर रहे हैं उसके प्रति आप जितना ज्यादा डिवोटेड रहेंगे, तो वो जो है आपकी लाइफ में, आपके सराउंडिंग्स में, आपके खुद के लिए जो है वो एक कंपैशनफुल एनवायरनमेंट को लेकर के आएगी। तो वो कहते हैं कि आप जितना ज्यादा डिवोटेड रहेंगे उतना ज्यादा ये आपके लिए, आपके सराउंडिंग्स के लिए, आपके चारों तरफ जो लोग हैं उनके लिए, आपकी ट्रू सेल्फ के लिए एक कंपैशनेट एनवायरनमेंट को लेकर के आएगी। सो अब हम देखते हैं कि जो आपका प्रश्न है, जो आपका क्वेश्चन है, उसका जवाब जो है वो यस में है या फिर नो में है। यहाँ पे देखा गया है कि जो भी आपका प्रश्न है, जिस भी वे में आपका प्रश्न है, जो भी आप न्यू बिगनिंग्स के लिए या जो भी यूनियन के लिए या जिस भी वे में आपका प्रश्न है, उसका जवाब हाँ यस में तो है, यस में तो है। पर वो बोलती है कि फिर भी जो सर्कमस्टेंसेस हैं आप उनको बहुत केयरफुली एनालाइज कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं सर्कमस्टेंसेस आपको फेवरेबल ना हो, कोई सर्कमस्टेंसेस आपके लिए चीटेबल हो, तो वो भी आपको जरूर देखना है। तो बट ऐसे अगर देखा जाए तो इसका जवाब यस में है। पर मुझे लोग ये भी पूछते हैं कि कब तक उसके प्रोस्पेक्ट्स बन जाएंगे, मतलब आपका जो प्रश्न है वो कब तक फ्रूटफुल हो जाएगा, तो उसके जवाब में हम देखते हैं कि कब तक। तो ये मुझे 7 मंथ्स का टाइम पीरियड दे रहे हैं कि वो कहते हैं कि हो सकता है कि बिटवीन 7 मंथ्स आपका ये जो प्रश्न है उसका जवाब हाँ में हो जाए या वो हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल एनालाइज करें तो आपका जो भी प्रश्न था मेरे अकॉर्डिंगली वो बहुत ही अच्छा उसका जवाब है, यस में जवाब है। बट ओनली आपको इतना करना है कि थोड़ी सी अवेयरनेस को रखना है और सर्कमस्टेंसेस को केयरफुली देखना है कि कहीं सर्कमस्टेंसेस किसी भी वे में आपके लिए चीटेबल और कंफ्यूजन्स तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं। और इस तरह से आपके प्रश्न का जवाब जो है वो मैं होप करती हूँ कि आपको जरूर मिल गया होगा और आप इसको अप्लाई भी अपनी लाइफ में जरूर करेंगे। सो इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ। सो हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।